थे जो हम जिस बात को लेके बार बार लोगों को समझाने का काम कर रहे थे और लोगों की गालियाँ भी खाने का काम कर रहे थे, क्योंकि आज से 1 साल पहले तो लोग गालियाँ देते थे कि आप तो देश के दुश्मन हो, आप तो समाज के दुश्मन हो, आप तो अनपढ़ हो, आप कोई डॉक्टर थोड़े हो, आप तो किसान हो, आपको क्या पता। ठीक है साथियों, जब तक नहीं उठोगे, कभी बच्चों को खोगे, कभी माँ को खोगे। आज एक उदाहरण, बैठे रहो, कब तक घर पे बैठोगे, नंबर आपका भी आना है। आज एक भाई ने अपनी माँ खोई है और दुख इस बात का है कि वो अपनी माँ के लिए कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि आप लोग सोए हुए पड़े हो, आप लोग जागने का काम नहीं कर रहे। एक माँ जो उस परिवार का जो आसरा थी, जो बुढ़ापे के तौर पे उस पूरे परिवार का जो एक देखरेख का काम कर रही थी, एक बच्चा उस माँ को इतनी आसानी से खो रहा है और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि नंबर हमारा अभी तक आया नहीं। तो कुछ तो बुद्धिजीवी, मैं जो बार बार कहता हूँ, ये कहेंगे जिसकी तो आई हुई थी। अब जो उस सुई के साइड इफेक्ट से मरेगा, उसकी आ गई, उसकी मौत आई थी, उसमें वैक्सीन का कोई रोल नहीं है। अब ये सुनने को मिलेगी, कोई कहेगा जी मैंने 2 लगवा लिए, व्हाट्सएप पे कहेंगे, फेसबुक पे मैंने 2 लगवा लिए, मुझे कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कितने कब तक बचोगे? 2 के बाद तीसरा का भी नंबर आएगा, चौथे का भी नंबर आएगा, 5वें का भी नंबर आएगा। फंसना सबको है, नंबर सबको आना है। लेकिन सरकार अब सुन ले कान खोल के, या तो राजीव दीक्षित की तरह और लाल बहादुर शास्त्री की तरह मार दे, बच सकती है, नहीं तो ये मुहिम अब रुकने वाली नहीं है। मार के पीछा छुड़वा सकती है, अब इस आवाज़ को कोई दुनिया की ताकत बंद करने वाला नहीं है। साथियों, एक बार जितने साथी जुड़े हैं, एक भाई का दर्द और सुना दें आपको, हो सकता आपको कुछ हमारे प्रति कुछ रहमना आ जाए और आप इस काम को लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। एक भाई से बात करते हैं, उसने किस तरह अपनी माँ को खोया है, क्योंकि अगला नंबर आप लोगों का भी आने वाला है। साथियों, जो मेरे कुछ साथी, मुख्य साथी हैं, 150-200 साथी हैं, वो कोशिश करो, इस आवाज़ को पहुँचाओ आप। इन जो हुक्मरान है, जो तानाशाही, जो ये फैसले सुनाते हैं कि वैक्सीन के बिना हम कहीं एंट्री नहीं करने देंगे, देखते हैं हमें कौन रोकता है, कौन सी ताकत है जो हमें एंट्री करने से रोकती है। अब समय आ गया लड़ाई का, आर पार की लड़ाई का समय आ गया है, आप चुप नहीं बैठ सकते। साथियों, एक बार बात करता हूँ, पहले साथी से बात करते हैं, फिर अगली बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम आपका? एक बार आगे आ जाइए। जुगल किशोर, आप भी आ जाओ। क्या नाम आपका? थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा ऊंचा शेयर करते ना, जितने साथी जुड़ रहे इसको ज़्यादा से ज़्यादा भाई, जिसका जमीन भाई सभी ग्रुपों में भेज दो इसको एक बार। जुगल किशोर, कहाँ, कौन सा गांव आपका? दुर्जनपुर, जिला हिसार पड़ता आपका। एक बार बताओगे, थोड़ी ऊंची आवाज में बताइए पूरा मामला क्या था। बोल भाई, जो बात तो लगा मोटी मोटी बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कितनी उम्र थी माता जी की? माता जी की 65 साल थी। एक बार आप बता दीजिए, आप थोड़ा सा। हाँ, उम्र 66 साल थी जी। 66 साल। तो उनकी क्या है कि 1 महीने पहले पैर टूट गया था। पैर टूट गया था एक्सीडेंट में? उसको कोई तो बीमारी से कोई लेना देना? ना, बीमारी से कोई लेना देना नहीं था, उनके बस थोड़ी यही थी। तो जैसे वो डॉक्टर आए ना लगाने, तो उनको मना किया गया कि ऐसे दवाइयाँ वगैरह चल रही है, तो क्या पता कुछ दिक्कत हो जाए। तो उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दवाई से, इन दवाइयों से, तो आप लगवा लीजिए। तो एक बार तो उनको मना भी कर दिया था, तो दोबारा आए, जो घर पे ये भी नहीं था, उनका लड़का भी नहीं था, कोई नहीं था, एक गुड़िया थी उनकी पोती, वो 17 कुछ ऐसा भी सुनने हमारे, उसने ये कहा अगर आप नहीं लगवाओ तो तनख्वाह बंद हो जाएगी। हाँ, ये है जी। उन्होंने कहा कि आपकी पेंशन काट दी जाएगी, बुढ़ापा जो पेंशन है वो आपकी काट दी जाएगी अगर आप इंजेक्शन नहीं लगवाओगे तो। और इन दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो काफी दबाव बनाया गया उनके ऊपर। तो घर पे कोई ऐसे समझदार आदमी था नहीं, वो उम्रदराज लेडी जी थी और वो छोटी बच्ची थी, लड़की 17-1 साल की। उन्होंने जबरदस्ती दबाव बना के ही ये इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाने के बाद भी उन्होंने 1 मिनट भी वहाँ नहीं रुके, वो अपने चले गए जो लगाने आए थे। तो उसके बाद लगभग 15-20 मिनट बाद उसकी रिएक्शन स्टार्ट हो गई, उनको धीरे धीरे सांस में दिक्कत आनी शुरू हो गई। तब उनको फ़ोन किया अपने लड़के को, भाई ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो वो जब लड़का घर आया तो उसने देखा कि तकलीफ ज़्यादा है। तो हमने उनको, जैसे नॉर्मल लगा सांस में तकलीफ है लेने की, तो एक मेडिकल स्टोर से बीपी की मशीन लेके आए हम लोग। तो उनको लगा के चेक करी, तो उनका 208 था, पता नहीं 214 ऐसे था, बीपी काफ़ी ज़्यादा था। तो हम आनन फानन उनको उठा के, गाड़ी आई 10-15 मिनट में, उनको लेके और अग्रवा मेडिकल में आए, क्योंकि यहाँ इलाज उनका यहीं से चल रहा था। तो यहाँ आने से इलाज में दोबारा स्पष्ट कर दूं, इलाज सिर्फ टांग का चल रहा था जी। और उसके बाद कोई भी, और अब टांग की भी दवाइयाँ लगभग बंद ही मानो, क्योंकि 1 महीना हो गया था, कोई भी बीमारी नहीं थी। आराम से, मैं भी खुद भी सुबह बात करके आया हूँ, और भी पड़ोस में लेडीज वगैरह उनके पास बैठे थे, कोई दिक्कत नहीं थी उनको, बिल्कुल जैसे कोई नॉर्मल जुकाम बुखार भी नहीं था। और जैसे ही इंजेक्शन लगाना, आधा घंटा मान लो, टोटल मान के चलो 5:01 पे उन्होंने दम तोड़ दिया था। गाड़ी में जैसे ही बैठ के 2 किलोमीटर आए, दम तोड़ दिया था उन्होंने।
तो लगभग वैक्सीन के 1.5 घंटे बाद उनकी जान चली गई। अब वही कहानी जो नरवाना में घटित हुई, आप हाँ जी, सीएमओ कह रहा है इसका वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, पोस्टमार्टम की हुआ है, वैसे हमने बॉडी अभी नहीं ली है, तो लेकिन मान लो यही है कि कुछ होना जाना है नहीं इस मुद्दे पे, जैसे इनकी तरफ से मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये अगर वैक्सीन में कुछ दिखाएंगे भी वैक्सीन से डेथ हुई है, तो इनको पता है कि कोई वैक्सीन लगाएगा नहीं, तो उसमें पोस्टमार्टम से हमें उम्मीद है नहीं कुछ ज्यादा, उसमें क्या आएगा। साथियों, अगर अपने जीते जी अपनी माँ को मार दिया जाता है, वो जिंदे जी आप भी मर गए, आपका जीना जीना बराबर है, मरना कोई प्राण त्यागना मृत्यु नहीं होती। अगर आप सही के खिलाफ, आप अन्याय के खिलाफ नहीं खड़े हुए तो वो भी मृत्यु है, वो मृत्यु से भी बदतर है। अगर आप अन्याय को सहन करोगे तो मृत्यु से बदतर है। मैं एक आह्वान करूंगा, ये जो हरियाणा के जो किसान नेता, यूपी के कुछ बड़े नेता थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, लड़ाई तो फसल नस्ल की शुरू हुई थी ना, कहाँ गई नस्ल की लड़ाई आप लोगों की? हमने भी साथ दिया है, सबसे आगे खड़े थे, नस्ल की लड़ाई क्यों छोड़ दिया आपने? डर लगता है, बड़ी ताकतों से डर लगता है। हाथ जोड़ जो, हम लड़ लेंगे अपने आप से, कोई दिक्कत नहीं है। नस्ल की लड़ाई क्यों नहीं लड़ना चाहते? क्यों भाग रहे इस लड़ाई से? ये जो रोज के जो नाटक हो रहे हैं, समान समारोह, किस बात का समान भाई? अभी तो जमीन बचाई हमने, कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया, नस्ल को नहीं बचा पाई, और नस्ल की लड़ाई को लड़ना भी नहीं चाहता है। किसी में ताकत भाई लड़ने की? साथ दो इन भाइयों का भाई। अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं, और जब तक इस वैक्सीन को लगाने वाले के खिलाफ वो सीएमओ जो प्रेशर बनाता है कि वैक्सीन जरूरी लगनी है, उसके खिलाफ, और वो मुख्यमंत्री या गृह मंत्री जो एक माहौल बना रहा है डर के मारे कि जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसकी सुविधा बंद करेंगे, सबके खिलाफ हत्या का मुकदमा नहीं दर्ज होगा, ये भाइयों का कहना और हमारा भी कहना है, ये आंदोलन नहीं उठेगा। हमने, ये भाई ने माँ को खोया भाई, इसकी माँ हमारी माँ है, और कल को हमें पता है अगर हम इस माँ को न्याय नहीं दिला पाए तो हम अपनी माँ को नहीं बचा पाएंगे और ना अपने बच्चों को बचा पाएंगे। साथियों, मैं बात उनसे भी करना चाहूँगा जिसके कमेंट आते जी मैंने 2 लगवा ली, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। 8 आई हुई है, 8 कहाँ तक बचोगे? अब भी समय है, परमात्मा का शुक्र मनाओ, 2 के बाद कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी साथ दे दो। और मैं एक बात करना चाहता हूँ प्रशासन से, जो मैंने नरवाना में खासकर एक उपक्रम देखा। एक एसडीएम कह रहा है कि मैंने 2 वैक्सीन लगवा ली, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आता कि आपने वैक्सीन लगवाने के लिए, कुछ होने के लिए लगवाई है क्या? आप क्या तर्क दे रहे हो? जिसका हुआ उसको न्याय दे सकते हो आप एक बार जो आप एक पक्ष की बात मत सुनिए, जिसका मरा है उसके उस पक्ष की भी बात सुन लीजिए। आप कोई भी मरेगा उससे वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं, वैक्सीन के 1 घंटे बाद मरेगा उसका वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। आप क्या तर्क दे रहे हो? डीसी साहब, एसपी साहब, एसडीएम साहब, आप एक बार विचार करिए, पुनर्विचार करिए। ये जिसके मर रहे झूठ नहीं बोल रहे, अगर आपका मर गया तो आपको समझ में आ जाएगी। जिसके मरे वो झूठ थोड़े बोल रहे हैं, उनका तो मरा है। आप नहीं मरे तो हम ये नहीं मना रहे कि आप भी मर जाओ, हम ऐसा क्यों मनाए कि आप भी मर जाओ, लेकिन किसी का तो मरा है, उसको आपने क्या न्याय दे दिया? आप मास्क लगा के लोगों को कह रहे जी मास्क लगाओ, आप ये कह रहे जी वैक्सीन, आप औरों को भी मोटिवेट कर रहे हो। आप जिम्मेवारी ले लो ना, कोई एसडीएम जिम्मेवारी ले ले, डीसी जिम्मेवारी ले ले, लिख के रिटर में दे दे कि अगर वैक्सीन से कोई समस्या आती है तो मैं जिम्मेवार हूँ। ले लो ना आप जिम्मेवारी, अगर इतनी अच्छी है, ये अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ की तो भाई गामराम भी सपोर्ट करता है, भाई मेरी जिम्मेवारी है, आप लिख के जिम्मेवारी ले लो। ये जो हॉस्पिटल में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में सीएमओ बैठे हैं, आप लिख के दे दो ना कि कोई जिम्मेवारी होगी, कोई समस्या आएगी तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ। हमारा किसी से विरोध नहीं है, किसी को वैक्सीन लगवानी है 50 लगवा ले, हमारी कोई समस्या नहीं है, नहीं हमने कोई ठेका ले रखा लगवाने वाला का, लगवा लो जिसको लगवानी है। लेकिन हम नहीं लगवाना चाहते तो डॉक्टर देवेंद्र बधारा वाली बात है, भाई हमारा बलात्कार क्यों किया जा रहा है, हमें क्यों मारा जा रहा है बिना बात के? साथियों, लड़ाई में जिसको साथ देना है, आप फेसबुक पे बैठे बैठे साथ मत दो। आप अग्रवाल हिसार में बैठे हैं, समय आपके पास पहुंचने का। जिसको नस्ल की लड़ाई बचानी है, जिस तरह फसल की लड़ाई आपने लड़ी थी, पहुंचना पड़ेगा आप लोगों को, नहीं तो नंबर सबका आएगा। जिस भाई की माँ गई है, कब आपको भाई का या आपकी माँ का या आपके बच्चों का नंबर आने वाला है, क्योंकि जब तक अब आगे बच्चों को वैक्सीन नहीं लगेंगे स्कूल में नहीं जा पाएंगे। और अगर जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अपने बच्चों को वैक्सीन लगवा के स्कूल भेज दूंगा, तो मरा हुआ है, वो मरा हुआ। साथियों, आपकी वेट करेंगे, आपके हॉस्पिटल में आपकी प्रतीक्षा करेंगे, जिसमें बचा हो इस किसानी का या इस जो खून है, अगर इसका कुछ थोड़ा सा हंस बचा हो तो अग्रवाल पहुंच जाओ। और मैं ये जो बड़े अमेरिका यूरोप में आके मारेंगे, ये ध्यान रखना, ये माओं का बदला लिया जाएगा। जिस तरह हत्या का बदला हत्या होगा, या तो सरकार भी समझ ले। धन्यवाद साथियों।
चलो उधर बैठे हो। भाई सभी साथियों को राम राम। एक बार भाई हम मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं ये अग्रोवा में, ठीक है। आपने देखा कि एक हमारा जो नरवाना के जाद नगर में जो घटना घटी, एक 24 साल के लड़के की जान ले ली गई। उसके बाद अब अग्रोवा में एक अपना दुर्जनपुर गांव है, वहाँ पे भी एक माता जी की और ये जो वैक्सीन है इसके लगाने के 2 घंटे बाद मौत हो जाती है। तो क्या हो रहा है भाई, खेल खेला जा रहा है, लोगों को संख्या घटाने के लिए मारा जा रहा है और लोग घरों में सो रहे शांति से। भाई सबका नंबर ये सोचते हैं ना, आज हम तो गांव में रहना, घर पे बैठ के रह लेंगे, कहीं जाना नहीं। भाई तुम्हें इस तरीके से मजबूर किया जाएगा, जबरदस्ती तुम्हारे ये डोज लगाई जाएगी। जिस तरीके से माता के लगाई बचने, अगर वैक्सीन लगाई तो तेरी तनख्वाह काट दी जाएगी। तो भाई इसकी भी हत्या करी गई है, ये आप समझो। अगर आज नहीं जाके तो भाई मैंने कहूँ बहुत आने वाले में सभी का नंबर आएगा। और ये देख लो भाई, वो साथी कहाँ गया, उसकी माता जी थी, नहीं वो उस भाई की माता जी थी ना, जोगिन दुर्जनपुर से। ये सारे के सारे मेडिकल अग्रोवा में इसलिए इकट्ठे हो रहे कि वैक्सीन के कारण एक 65 साल की माता जी की जान चलेगी। और जो लोग घरों में बैठ के देख रहे हैं भाई, इस वीडियो को शेयर कर दो सारे के सारे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर टू ग्रुप का एक ऑप्शन आएगा, आगे पहुंचाने का काम करें, सभी को जगाने का काम करें। और यहाँ धरना लग गया भाई PGI में, और सभी आसपास के साथी जितने अग्रोवा के यहाँ पहुंचने का काम करें भाई। राम राम, ठीक हो भाई। चलो भाई, जिसको ये लगे ज़रूरी है इन बातों को आगे पहुँचाना वो शेयर करें, बाकी यहाँ पहुँचने का काम करें भाई। धन्यवाद।